नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प सीरीज। मतलब जीवन जीने की कला जो हम सबको आनी चाहिए और जिसमें मैं रोज़मर्रा के टिप्स आपको अपने अपने अनुभवों से और अपने दोस्तों के अपने सर्कल में और जो जो मैंने पिछले 40-50 साल जीने में सीखा है या लोगों को सीखते देखा है उसके बारे में मैं आपको टिप्स देता हूँ। और जैसे एक स्विमर है और वो स्विमिंग पूल में स्विम करता है, एक तो बहुत जल्दी थक जाता है और दूसरा जिसको स्टेप्स लेने ठीक आते हैं, किस तरीके से स्विम करे वो लंबे देर तक स्विम कर सकता है। तो ये जीवन जीने की भी एक कला है जो हम सबको आनी चाहिए, जिसमें हम अगर कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीना आसान हो जाएगा। मेरा ये कहना था। और आज की जो मैं पहली टिप दूंगा वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियां दूसरों को मत बताएं। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे को अपना समझ के बताते हैं तो फिर आप एक किस्म से उस पर आश्रित हो जाते हैं। और ये जो वर्ड है ये बड़ा ही क्रूअल है, बड़ा ही क्रूर है। और इनफैक्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस तरीके से वही आदमी तरक्की करता गया है जो दूसरों के कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ा है। जो आज आपका बहुत क्लोज मित्र है, कल वो आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर कहीं आपका फायदा ना उठा ले। और ज़्यादा प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो आपसे थोड़ा दूर हो जाएगा और वो कहेगा ये तो बोरिंग आदमी है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो बेस्ट है कि आपको एक पिलर बनना है जिससे लोग आप पर आकर आश्रित हों और आप किसी का आश्रय ना लें। एक गाना है, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको प्रॉब्लम नहीं आई। आप अकेले नहीं हैं। तो इसलिए किसी और के सामने सिंपैथी गेन करना, रोते हुए हाय मेरे साथ ये हो गया, कि तुम मेरे साथ प्यार दो, मुझे अपना समझो, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मेरे ख्याल से। और आपको ऐसा नहीं करना। और मैं मानव जाति इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बेसिकली एनिमल है। आप इस वीडियो के बाद आप YouTube में सर्च कर लेना, अफ्रीका के जंगलों में जो ज़ीब्रा होते हैं आपस में मिलकर खा रहे होते हैं अपना चारा या जो भी जंगल में, और कोई शेर आता है और उसमें से एक ज़ीब्रा को मार देता है और उसको आराम से खाता रहता है और बाकी ज़ीब्रा आराम से बैठकर जैसे कोई नज़ारा देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, चार आसपास में सब बैठे रहते हैं, कोई भी खड़े रहते हैं और कोई भी जाकर उस शेर को मारता नहीं है। अगर सारे ज़ेब्रा मिल जाते और अपने पाँव से ही मिल के उस शेर को कुचल सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ये ज़ेब्रा की फितरत में नहीं है। इसी प्रकार से इंसान की फितरत में किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम में देखकर बोलना नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होगा, 50 आदमी जा रहे होंगे तो उनमें से केवल 1-2 ही रुकेंगे और बाकी चलते जाएंगे। और इंसान बेसिकली कंफर्ट ढूंढता है। आप रेलवे स्टेशन पर थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट के अंदर मान लो पूरा भरा हुआ देखो और देखो कि बाहर से 5-6 गांव वाले अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जो अंदर वाले कंपार्टमेंट वाले हैं वो उनको धक्का दे रहे हैं कि भाई तुम नहीं घुस सकते। तो सडनली अगर कोई बाहर वाला अंदर घुस जाता है तो वो बाकी अंदर के हजूम में मिल जाता है और फिर किसी को अंदर घुसने नहीं देता। तो ये इंसान की फितरत है, जब तक उसको चीज़ नहीं मिलती वो कोशिश करता है और जैसे ही उसको मिलती है वो बाकी लोगों में जिनको मिल चुकी है उनके साथ मिल जाता है। तो आपको किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी, क्योंकि उस प्रॉब्लम को बताने से आज तो वो आपके साथ है, लेकिन या तो वो आपसे दूर हो जाएगा या वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा आपकी कमजोरी को देखते हुए। उर्दू में एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे अच्छा लगता है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, यारों ने सहन में से रास्ते बना लिए।
यानी कि अगर आपका घर कच्चा है, कोई दीवार कच्ची है और वो गिर गई, तो जब वहाँ से रास्ता बनेगा तो उसमें सबसे पहले आपके दोस्त होंगे जो जाएंगे। तो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, यारों ने सहन में से रास्ते बना लिए। आप याद रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस मत करिए, एक पिलर बनिए जिससे लोग आप पर आकर क्लिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में सबको प्रॉब्लम रहती है। कई लोग बताते हैं, कई नहीं बताते। मेरा आज का आपको यही टिप था और यही संदेश था। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इस तरह के टिप अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बों के साथ रहते हुए इस तरीके के टिप्स देता रहूं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।